उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, अब और बहस करने का कोई फायदा नहीं है। गाइस, ये सेंटेंसेस आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं जरूर यूज करते होंगे, जहां पे आप बोलते हो कि इस काम को करने का मीन्स किसी भी काम को करने का अब कोई फायदा नहीं है। तो वहां पे इंग्लिश में हम यूज करते हैं एक वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, दैट इज देयर इज नो यूज। देयर इज नो यूज। सबसे पहले हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर देयर इज नो यूज, उसके बाद हम यूज करते हैं जिरंड। जिस काम को भी करने का कोई फायदा नहीं है उस काम को हम जिरंड में लिखते हैं, मीन्स आईएनजी की फॉर्म में लिखते हैं, एक्शन प्लस आईएनजी, जैसे डूइंग, गोइंग, ईटिंग, स्पीकिंग, तो आईएनजी के साथ लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे अगर आपके सेंटेंस में है तो, अदरवाइज हम स्किप कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अब बोलने का कोई फायदा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो यूज स्पीकिंग नाउ। देयर इज नो यूज स्पीकिंग नाउ। यहाँ कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज कंप्लेनिंग हियर। देयर इज नो यूज कंप्लेनिंग हियर। रोने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज क्राइंग। देयर इज नो यूज क्राइंग। अब और बहस करने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज आर्ग्यूइंग एनी मोर। देयर इज नो यूज आर्ग्यूइंग एनी मोर। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज टॉकिंग टू हिम। देयर इज नो यूज टॉकिंग टू हिम। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। देयर इज नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। इस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। So it's all about today's video. In this video we learned very simple and easy structure and common one as well, because we all people use these sentences in our conversation day-to-day life. So if you like this video, like this structure, please like and subscribe my channel for more content too. So let's meet in the new video with new content. Till that time, all the best. Good luck. Bye bye.